जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इसे पिछले क्लास में जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे थे। तो कल जहाँ से क्लास को एंड किए थे वहीं से शुरू करेंगे। तो पिछले क्लास में जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो कहानी पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज हम उसको जो है ना पूरा कर पाएंगे। तो देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात के गुलामों के बाज़ार में जाता है तो वहाँ से एक गुलाम खरीदता है और उसका नाम है मलिक गफ़ूर। जब मलिक गफ़ूर को लाता है तो अब जो है उसका अगला अभियान जो होने वाला है चित्तौड़ के लिए। ठीक है, अब देखिए चित्तौड़ में राजा कौन है, तो रतन सिंह है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, तो राजा रतन सिंह के दरबार में एक विद्वान रहता था। तो उस विद्वान ने क्या करता था, तो उसने जो है ना मतलब राजा रतन सिंह को जो है बहुत ही परेशान करता था। क्या करता था, तो पैर में जो है घुंघरू बांध करके और रूम के बाहर जो है खनकाते थे। तो इससे क्या होता था, तो राजा रतन सिंह को जो है ना बहुत ही मतलब दिक्कत होता था। उनको लगता था कि शायद पद्मावती है, क्योंकि राजा रतन सिंह का जो है महारानी जो है पद्मावती जी है। तो हुआ क्या, तो इन्होंने जो है पैर में जब घुंघरू बांध करके जो ऐसे ऐसे छनका रहे थे, तो उसके पीछे जो है ना राजा रतन सिंह मतलब देखने के लिए बाहर चले जाते थे। तो उसको लग रहा था कि पद्मावती शायद अपने रूम से जो है ना बाहर निकल करके शायद बाहर में घूम रहे हैं। तो उनको ढूंढते ढूंढते जब जाते थे तो कोई नहीं मिलता था, क्योंकि ये कारनामा कौन करता था, तो राजा रतन सिंह जी के विद्वान करते थे। अब हुआ क्या, एक दिन जो है ना वो पकड़े गए। जब पकड़े गए वो विद्वान, तो उनको ऊपर जो है ना मतलब बहुत ही क्रोध हुआ और राजा रतन सिंह ने क्या किया, तो उनको जो है ना अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तुरंत उसको बाहर निकाल दिया और उसको जो है ना अपमानित करके बाहर निकाला गया। तो ये अपमान जो है उस विद्वान को जो है बहुत ही बुरा लगा था। तो उसने क्या किया था, क्रोधित में होकर के वो जो है उस दरबार से तो चले गए, लेकिन चले गए कहाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जब गया तो उसको बताया कि महाराज, आप यहाँ पे इन राजकुमारी के साथ क्या दिन बिता रहे हैं, इससे बढ़िया चलिए हम आपको दिखाते हैं चित्तौड़ में। आप उनको जब देखिएगा तो देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उनको जो है ना मतलब दिमाग में ऐसा मतलब उस विद्वान द्वारा भरा गया अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में, तुरंत इसको जो है ना मतलब एक्सेप्ट किया। और उन्होंने क्या किया, तो पद्मावती को देखने के लिए कहाँ चल दिए, तो चित्तौड़ चल दिए। हालांकि चित्तौड़ से उनको जो है ना कोई मतलब दुश्मनी नहीं था, और वो जो है ना युद्ध करने के लिए नहीं गया था, वो जो है सिर्फ और सिर्फ पद्मावती को देखने के लिए गया था, ताकि ऐसा कौन है जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी को जो है मतलब मन को भा जाएगा और उन्हें पसंद आ जाएगा देखते ही देखते। क्योंकि विद्वान ने ऐसा ही उसके दिमाग में भरा हुआ था कि आप जो उनको देखेंगे एक बार जो है ना, तो आपको लगेगा कि स्वर्ग का परी स्वयं पृथ्वी पर आ गया है। तो ऐसा उसको दिमाग में भर दिया था। तो तुरंत क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। और जब चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए तो वहाँ पे क्या हुआ, पद्मावती को देखने के लिए 8 महीना तक बालू की रेत पर वो जो है 8 महीने तक दिन बिताया है। दिन और रात जो है दोनों वहाँ पे 8 महीने तक बिताया है। अब जो है जब उनको जो है पद्मावती से जो है ना मिलन नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, जो है ना चित्तौड़ के राजा के पास संदेशा भेजा और उनसे जो है ना पद्मावती को देखने के लिए मतलब देखना चाहती थी, उनको जो है मतलब पद्मावती को देखना चाहती थी। तो अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को तो मतलब दिमाग में एक ही बात का भय था कि पद्मावती को हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। उसी क्रम में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। तो उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है राजा रतन सिंह जो है हार गए। ठीक है, जब हार गए राजा रतन सिंह, तो उनको क्या किया, बंदी बना करके कहाँ ले गया, तो दिल्ली ले गया। अब दिल्ली में क्या किया, राजा रतन सिंह को जो है मतलब बंदी बना करके रखे हुए थे।
तो उसी क्रम में जो है वहाँ से जो है ना मतलब पद्मावती जो है चाह रहे थे कि इनको किसी तरह वहाँ से बंदी बनाए हुए तो उनको छुड़ा करके लाए। चूँकि पद्मावती ने परम ठान लिए थे कि हम इनको जो है ना बाहर निकाल करके ही रहेंगे। और यहाँ पे जो है चित्तौड़ में जो है मतलब वहाँ के लोग नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, चूँकि देखिए औरत है, औरत को जो है ना वैसे भी कमज़ोर होती है, तो वे जो है ऐसा नहीं चाहती थी वहाँ के लोग। तो पद्मावती जो है अपने मतलब पति के लिए वो कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब वो जो है ऐसा बोलते थे कि हम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो पद्मावती ने आगे बढ़ कर के कहाँ गए, तो दिल्ली गए और दिल्ली में जो है वहाँ से किसी तरह मतलब राजा रतन सिंह को जो है वहाँ से निकाल करके बाहर लाए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब राजा रतन सिंह को जब लाएं तो उस क्रम में युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है ना राजा रतन सिंह का जो है मृत्यु हो जाता है। अब देखिए जब राजा रतन सिंह का जब मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे चित्तौड़ में जो है एक नियम बना हुआ था। कौन सा नियम, तो जौहर का नियम बना हुआ था। मतलब जिसका पति मर जाएगा वो जौहर करेंगे, ठीक है। अब देखिए जौहर क्या होता है हम ये बताते हैं आपको। जौहर का मतलब होता है कि जिसका पति अगर वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसकी पत्नी को क्या करना पड़ता था, तो आग में स्वयं आग में जाकर के मतलब समा जाना, ठीक है, आग में जाकर के समा जाना, ठीक है। अब देखिए जब राजा रतन सिंह का जब मृत्यु हो जाता है तो पद्मावती ने क्या करता है, तो जौहर कर लेता है, यानी कि खुद आग में जाकर के समा जाते हैं। अगला है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो है नुसरत खान है और दूसरा है उगलू खान, तीसरा है मलिक गफूर। ये आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। अब देखिए 1306 ईस्वी में जो है ना देवगिरी का अभियान होता है, ये दूसरा अभियान होता है। इससे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि देवगिरी पर पहला अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो उसी क्रम में जो है उसका चाचा जो है जलालुद्दीन खिलजी वहाँ पे आता है कि उनको खबर मिलता है कि उनका भतीजा जो है देवगिरी में लूटपाट किए हैं। तो उनका चाचा जो है यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, तो मनिककरा और मनिकपुर में, ठीक है। तो अब देखिए जब वहाँ पे आता है करा और मनिकपुर में और उनके चाचा जब बोलते हैं कि ये सारा धन दौलत जो है लेकर के कहाँ चलो, तो दिल्ली। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये बात जो है ना ठीक नहीं लगता है और उन्होंने क्या किया, तो अपने चाचा को ही पीछे से वार कर देता है, छुरा मार देता है, ठीक है। वहाँ पे जब जलालुद्दीन खिलजी का जब मृत्यु हो जाता है तो उनका भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी वो जो है ना दिल्ली का शासक बन जाता है। अब देखिए अगला आक्रमण वो करने वाला है कहाँ पे, तो वारंगल का युद्ध हुआ, ठीक है। वो वहाँ का शासक थे प्रतापरुद्र, ठीक है। प्रतापरुद्र के साथ जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी किसने जीता, तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगला युद्ध होता है 1310 ईस्वी में। ये युद्ध होता है द्वार समुद्र पे, ठीक है। द्वार समुद्र पे अगला अभियान होने वाला है और ये अभियान जो है ना द्वार समुद्र पे होता है। तो कहाँ है द्वार समुद्र, अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। वहाँ का शासक कौन है, तो वीर बल्लभ तृतीय। आंध्र प्रदेश में जो है द्वार समुद्र पे जो अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वहाँ का शासक कौन है, तो वीर बल्लभ तृतीय। उसके बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी का ही जीत होता है। अब यहाँ से जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है जीतता ही जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही परिक्रमी और बहुत ही मतलब बलवान शासक थे। अब देखिए अगला आक्रमण जो होता है 1311 ईस्वी में मदुरा का अभियान। कहाँ का, तो मदुरा का अभियान। मदुरा का अभियान होता है, वहाँ पे जो शासक है तो बीरबल्लभ प्लस सुंदर, दो शासक है, बीरबल्लभ और सुंदर, दोनों मिल करके युद्ध किया किनके साथ, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी का भी वहाँ पे जीत हो जाता है, वहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी का जीत हो जाता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है उपाधि लिया था सिकंदर ए शाही का, सिकंदर ए शाही का। उन्होंने खुद मतलब अपने आप को घोषित कर लिया था कि हम सिकंदर टू है। देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने उपाधि जो लिया था तो सिकंदर ए शाही का, और उन्होंने मतलब खुद ब खुद मतलब अपने आप घोषित कर लिया था कि कहीं पे वो गया नहीं और खुद को घोषित कर लिया कि हम सिकंदर हैं। अब देखिए इसने प्रशासन और नीतियाँ जो अपनाई थी, तो पहला है भूमि कर,
पहला जो है भूमिकर, इसने क्या किया था, मतलब 1/2 भाग कर दिए थे। मतलब जितना धन दौलत जो होगा, यानी कि भूमि का जो जितना भी कर होगा उसमें से 50% मतलब किसको, तो सुल्तान को, मतलब अलाउद्दीन खिलजी खुद रखेंगे, बाद बाकी जो है 50% जनता अपने पास रखेंगे। तो ये जो है ना 50-50 कर दिए थे। 50% जो है ना मतलब राजा को देना है और 50% जो जनता खुद अपने पास रखेगी। अगला है खुम्स। खुम्स का मतलब होता है खुम्स। खुम्स का मतलब होता है लूटपाट का सामग्री। अब देखिए, लूटपाट का जितना भी सामग्री होगा उसमें से जो है ना 4/5, यानी कि इसमें अगर 5% अगर धान का लूटपाट हुआ उसमें से 4% जो है मतलब कौन रखेगा, तो सुल्तान रखेगा। बाद बाकी 1% जो है ना मतलब सैनिकों को दिया जाएगा। देख रहे हैं, 1/5 भाग सैनिकों को दिया जा रहा है लूटपाट का सामान। ठीक है, जितना भी धन दौलत अगर लूटपाट कहीं पे होगा उसमें से जो है ना 4/5 भाग जो सुल्तान को और 1/5 भाग किसको, तो सैनिक, यानी कि वहाँ के जो है ना सैनिक जो है उनको दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा जो है इनका जो है ना प्रशासनिक और नीतियाँ जो है, सैनिकों के लिए नगद वेतन, अस्थाई सेना, वहाँ पे जो है ना अस्थाई सेना को रखे हुए थे। अगला है घोड़ों के चोरी के लिए दाग एवं हुलिया। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या होता था, यहाँ पे देखिए जो भी लूटपाट जो करते थे ना उसमें से मात्र 1/5 भाग देते थे, और उस एक भाग में जो है ना सारे जितना भी वहाँ के सैनिक है सभी को लेना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, उन सैनिकों को जो है ना मतलब बहुत तकलीफ हो रहा था कि मतलब धन दौलत तो लूटते हैं मिल करके, और इसमें से जो है ना 4 भाग ले लेता है कौन, तो राजा ले लेते हैं, वहाँ का शासक ले लेते हैं कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी ले लेते हैं। अब बाद बाकी एक में से जो है ना मतलब इतना हम लोग सैनिक है उसमें बांटना पड़ता है, तो इससे हमको थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो इससे हमको लाभ नहीं होने वाला और इससे हमको जो है ना भरण पोषण नहीं होने वाला। तो इन्होंने क्या करता था, ये सैनिक लोग जो है क्या करते थे, तो राजा के ही दरबार में उनका कोई मतलब उनका जो पसंदीदा घोड़ा जो था उन सबको बेच देते थे। जो भी घोड़ा सब जो थे उन सबको क्या करते थे, तो बेच देते थे, और घोड़ा को बेच करके ये लोग जो है अपना जो है ना घर परिवार चलाते थे। तो राजा ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, देखते ही देखते एक दिन जो है ना ये पकड़ा गया। तो कौन, सैनिक लोग पकड़ा गया। और जब उनको जो पता चला कि ये घोड़ा तो चेंज है, तो पूछा सैनिकों सबसे, तो किसी सैनिक से नहीं पता लगा कि जो है ना घोड़ा को बेचा जा रहा है। मतलब इस प्रकार से घोड़ा को जो है हुलिया बना देते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी को मतलब किसी बात का पता ही नहीं चलता था कि घोड़ा हमारा चेंज है। ठीक है, और उस तरह से जो उनको ट्रेनिंग भी दे दिया करता था। तो क्या किया, इन्होंने एक नियम लगाया सैनिकों के, कहा गया घोड़ों के चोरी के लिए दाग एवं हुलिया। उनको क्या किया, तो कहा कि घोड़े के ऊपर जो है ना ऐसा दाग लगाओ जिससे ये पहचान में आ जाए। तो जब दाग लगा दिया तो अब क्या है, मतलब अपने हिसाब से मान लीजिए घोड़ा है। मान लीजिए घोड़ा है, अगर घोड़ा के ऊपर किसी पैर पे ही अगर छोटा सा ऐसा दाग लगा दें तो ये तो पहचान होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का ही घोड़ा है। तो इससे पहचान बन जाएगा, तो क्या होगा, तो चोरी नहीं होगा। तो जब ये जो है ना घोड़ों के चोरी के लिए जो ये दाग एवं होलिया का जो नीति लाया, तो इसमें क्या हुआ कि घोड़ा चोरी होना बंद हो गया। ठीक है, अगला नीति लाया कि घड़ी एवं चरी का कर, मतलब जो व्यक्ति घर में रहेंगे उसको घर के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। अगला है जिस घोड़ा खेतों में, जिसका घोड़ा खेतों में चरने के लिए जाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जिसका घोड़ा खेत में जाएगा चरने के लिए उसको टैक्स देना होगा, तो घोड़ा चराएंगे नहीं तो नहीं चराएंगे। तो यहाँ से जो है ना बहुत ही वहाँ पे शासन करने लगा कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पे, तो दिल्ली में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर से यही बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जहाँ से हम क्लास को
एंड कर रहे हैं वहीं से बताएंगे, चूँकि कैमरा का बैटरी चार्ज नहीं, इसीलिए जो है ना क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।